हेलो दोस्तों, सोचिए अगर आप लगातार मेहनत करें, अपनी पूरी जवानी किताबों को दे दें, हर फेस्टिवल और छुट्टी छोड़कर सिर्फ एक सरकारी नौकरी के सपने में जिए और फिर कोई सिस्टम बार बार आपके सपने को रोन दे। आज की कहानी ऐसे ही लाखों भारतीय युवाओं और उनके परिवारों की है जिनका भविष्य एसएससी के गड़बड़ सिस्टम में फंस गया है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है और हाल ही में जब हमारे देश के टीचर्स दिक्कतों को लेकर एसएससी ऑफिस पहुंचे तो उन पर भी लाठियां चली, हाथ तक तोड़े गए, बसों गाड़ियों में ठूस कर डिटेन किया गया, महिला टीचरों के साथ भी वैसा व्यवहार किया गया। बट असल में हुआ क्या है और ये मामूली बात क्यों नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सिलेक्शन कमीशन हर साल केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए एग्जाम कराती है, जैसे CGL, CHSL, GD, स्टेनोग्राफी इत्यादि। इन एग्जाम का क्रेज इतना है कि लाखों बच्चे छोटे शहर गांव से सिर्फ इसी के लिए बड़े शहरों में आने का खर्च उठाते हैं, नौकरी पाने की ये उम्मीद दिल में, क्योंकि घर में शायद जिंदगी बदल जाए। लेकिन 2025 में इस सिस्टम ने न सिर्फ उनके सपनों पर पानी फेरा बल्कि भरोसा हिला कर रख दिया। इस बार SSC फेज 13 जैसी भर्ती परीक्षाएं अचानक बेमतलब रद्द हो गयी। सोचिए, कोई स्टूडेंट एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो पूरा साल लगा देता है, पूरा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ एक नौकरी के लिए, कोचिंग हॉस्टल में महीनों सालों मेहनत करता है, परिवार अपनी आमदनी में से पैसा काटकर उसे ट्रेनों, बसों, PG, किताबों में झोंकता है बस एक परीक्षा के लिए। परीक्षा वाली सुबह वो सेंटर पहुंचता है, लाइन में घंटों इंतजार करता है और वहाँ पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल है। इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कई को तो कोई जानकारी मिली ही नहीं। हर परिवार इस नुकसान को सिर्फ पैसे से नहीं, उम्मीद और इज्जत से गिनता है, क्योंकि एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है और जब लास्ट में जाके ये रिजल्ट उसको मिलेगा कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। अब सवाल था कि परीक्षा रद्द क्यों हुई। SSC ने नया ऑनलाइन वेंडर चुना ताकि सब कुछ हाईटेक हो जाए, गड़बड़ी कम हो, मगर यहाँ उल्टा हो गया। पहले TCS था, अब एडुकेटी को चुना। कई सेंटरों पर कंप्यूटर चालू ही नहीं हुई, सर्वर हैंग होता रहा, डेटा गायब, किसी को एग्जाम टाइम पर प्लेटफॉर्म मिली ही नहीं। कई बच्चों की शिफ्ट शुरू होने के बाद ही बंद हो गई। वहाँ कोई टेक्निकल टीम नहीं, सिर्फ गाइड्स या लॉगिन, कोई सुनने वाला भी नहीं था। अब जरा सोचिए, SSC जैसी बड़ी संस्था सालों से परीक्षा करा रही है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो स्कूल लेवल पर भी तो बैकअप तैयार रखते हैं। SSC के पास तो बड़ा बजट है, फिर इतनी लापरवाही क्यों? लेकिन अफसर बोले ये वेंडर की गलती है। वेंडर कंपनी ने कोई पब्लिक बयान ही नहीं दिया, लेकिन जो बीच में हजारों लाखों कैंडिडेट्स भटक गए उनका क्या? कोई ऑफिशियल माफी, ट्रेवल, पैसा लौटाने के बाद फौरन दोबारा एग्जाम डेट, कुछ नहीं। सीधा सिस्टम ने अपनी गलती मानी ही नहीं। जब एक या दो बच्चों के साथ ऐसा होता तो रो धोकर परिवार चुप हो जाता, लेकिन जब लाखों परिवारों के साथ ऐसा हो जाए, लाखों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाए, तब गुस्सा इकट्ठा होने लगता है। 2025 में SSC की इस लापरवाही और बेरुखी के खिलाफ छात्र छात्राएं और उनके टीचर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया और फिर सड़कों पर SSC ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दी। ये प्रोटेस्ट कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं था, ये था अपने हक के लिए सीधा सवाल, परीक्षाएं क्यों रद्द हो रही। अब उम्मीद थी कि अधिकारियों, मंत्रियों या SSC के बड़े लोग स्टूडेंट्स को बुलाकर सुनेंगे, माफी मांगेंगे, तरीका बताएंगे, लेकिन हुआ क्या? पुलिस को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को डरा धमका कर, कभी घसीट कर बसों में डाला जाने लगा। कई जगह टीचर्स, महिलाओं पर लाठीचार्ज तक हुआ। सोचिए, जो लोग कल देश के अफसर, शिक्षक या पुलिस खुद बन सकते हैं, वो देश के फ्यूचर हैं, आज उनके साथ यही हो रहा है। देश देख रहा है कि किस प्रकार जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है UPSC के बाद वो है SSC, और उनको कंडक्ट कराने में हमारी सरकार विफल रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है कि आप एग्जाम कराओ। ऐसे में क्या फीचर लेके चलेगा स्टूडेंट? एक ऐसी फ्रॉड कंपनी हमारी SSC का एग्जाम कंडक्ट करे जो एलिजिबल ही नहीं है उस टेंडर को लेने के लिए, और उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए ऐसी जगह में एग्जाम सेंटर्स दिया गया है कि कहीं जहाँ बगल में खेत या गाय भैंस बंधी हो, कहीं सर्वर पूरा डाउन है, कहीं तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिया गया है। और इस सब दिक्कत को लेकर अगर हमारे शिक्षकों ने एक पैनल बना के SSC कमीशन से मिलने का फैसला किया, तो क्यों हमारी पुलिस वहां तुरंत आ गई, उनको उठाने, उन पे लाठीचार्ज किया, थप्पड़ मारे, एक सर का तो हाथ तक तोड़ दिया, किसी को मार के बस में बैठाया जा रहा है, किसी को घसीट के ले जाया जा रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं, शिक्षकों तक को ऐसा बिहेवियर किया गया। क्या ये आतंकवादी है? आतंकवादी को जब रोकने की बात होती है तो पुलिस फोर्स दिखती ही नहीं है। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब वहाँ तो कोई पुलिस दिखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आतंकवादी समझ रखा है देश की जनता को, देश के भविष्य को, जो आने वाले फ्यूचर है उनको। कहीं जब अपहरण होता है वहाँ पुलिस दिखती नहीं, जहाँ पुलिस होना चाहिए वहाँ होती नहीं, जहाँ देश का कुछ भलाई का बात होता है वहाँ बात दबाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? भला जिस देश के PM चाय बेचने वाला हो, जिनको अच्छा से इंग्लिश बोलना नहीं आता। Thank for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Step first, otherwise without you one cannot do. Yes.
उनके मंत्री किसी राज्य के शिक्षा मंत्री को ये तक पता नहीं कि टेंथ को ही 10वीं बोलते हैं। कौन सी क्लास में? कोई तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो इनके हाथ में अगर देश थमा देंगे तो क्या हाल होगा। अगर हम अपना हक भी नहीं मांग सकते तो लोकतंत्र में और बाकी क्या बचा। क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे?